हेलो गाइस। आज हम दोबारा लौटे हैं मोरल सीख देने वाली कहानियों के साथ, जिस कहानी का नाम है शेर और भेड़िया। ये कहानी है एक शेर और भेड़िया के बीच में। तो आइए इसे हम शुरू करते हैं। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। एक दिन वह भूखा था, इसलिए शिकार की खोज में जहां तहां भटक रहा था। भटकते भटकते वह एक ऐसे मैदान के पास पहुंचा जहां बहुत सी भेड़ें घास चर रही थीं। भेड़ों को देखकर भेड़िए के मुंह में पानी आ गया और वह झाड़ी में छिपकर किसी भेड़ या मेमने के वहां आने की प्रतीक्षा करने लगा। उसे पूरी आशा थी कि कोई ना कोई भेड़ उधर जरूर आएगी। थोड़ी ही देर में एक मेमना घास चरते हुए अपने झुंड से अलग होकर उसे झाड़ी के पास पहुंच गया जहां भेड़िया छिपा बैठा था। भेड़िया ने तुरंत मेमने को अपने मुंह से दबोच लिया। अब भेड़िए ने मन में विचार आया कि मैं क्यों ना मेमने को ऐसे स्थान पर जाकर खाया जाए जहां कोई अन्य जानवर न आता हो, तभी भोजन शांति के साथ किया जा सके। दुर्भाग्यवश रास्ते में उसे शेर मिला, जो स्वयं भी शिकार की खोज में था। भेड़िए के मुंह में मेमना देखकर शेर जोर से घुर्राया और बोला, जहां खड़े हो वहीं रुक जाओ, एकदम एक कदम भी आगे मत बढ़ना। भेड़िया डर के मारे बहुत डर के मारे भूत बनकर वहीं खड़ा हो गया। उसके मुंह से मेमना छूटकर जमीन पर गिर गया। शेर ने भेड़िए का भोजन उठाया और उसे अपने मुंह में दबाकर अपनी गुफा की ओर चल दिया। वह बिना अधिक प्रयास किए ही खाना मिलने पर खुश हुआ था। अभी शेर कुछ ही कदम बढ़ा था कि एक भेड़िया धीरे से बुदबुदाया, ये तो दिन दहाड़े चोरी है। क्या जंगल के राजा को किसी से शिकार छीनना शोभा देता है? राजा को तो अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। राजा ही सरासर अन्याय कर रहा है, किसी एक किसी का छीन रहा है। यदि हमारे साथ कोई दूसरा प्राणी अन्याय करता तो हम उसकी शिकायत राजा से करते, पर अब राजा की शिकायत किससे करें? जहाँ कहाँ जाकर इस अन्याय के विरुद्ध गुहार लगाएं? शेर ने भेड़िए के शब्द सुने तो वह जोर से हंस पड़ा। वह पीछे पलटा और उसने भेड़िए से कहा, कितने आश्चर्य की बात है कि चोर न्याय की बात करता है। क्या तुम्हें मेमना उपहार में मिला था? तुमने भी तो उसे उसे झाड़िए से छुपकर चुराया है। क्या यह न्यायपूर्ण है? क्या एक चोर का चोरी के विषय में न्याय मांगना शोभनीय है? शेर की बातें सुनकर भेड़िया शर्मिंदा हो गया और वहां से 9 तो 11 हो गया। शिक्षा, अन्याय छोट चाहे छोटा हो या बड़ा, अन्याय होता है। अब इसी प्रकार हम एक और कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है शेर और चूहा। आइए शुरू करते हैं। एक बार एक शेर दोपहर के समय एक पेड़ की छाया में सोचता रहा था। गर्मियों का मौसम था और तेज धूप निकली हुई थी। पेड़ की ठंडी छाया में शेर को थोड़ी ही देर में गहरी नींद आ गई। उस पेड़ के पास ही एक चूहा का बिल था। चूहा थोड़ी देर के लिए अपने बिल से बाहर निकला। बाहर निकलते ही चूहे की नजर जैसे ही सोते हुए शेर पर पड़ी तो इसे एक मजाक सूझा। वह शेर के ऊपर चढ़ा और खेल कूद करने लगा। इससे शेर की नींद खुल गई। चूहे को देखकर शेर की
तैयारियां चढ़ गईं और वह उसे मारने के लिए तैयार हो गया। शेर को गुस्से में देखकर चूहा घबरा गया। वहां गिड़गिड़ा वह गिड़गिड़ा कर शेर से माफी मांगने लगा। चूहा बोला, महाराज, मैं तो एक छोटा सा चूहा हूँ। मुझसे भारी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। कभी जरूरत पड़ी तो मैं आपके काम अवश्य आऊंगा। चूहे की बात सुनकर शेर को हंसी आ गई। वह बोला, तुम क्या मेरी मदद करोगे? फिर भी मैं आज तुम्हें छोड़ देता हूँ। दोबारा ऐसी गलती मत करना। ऐसा कहकर उसने चूहे को अपनी पकड़ से आजाद कर दिया। बहुत दिनों बाद एक दिन शेर फिर उसी पेड़ के छाया में सुस्ताने आया। परंतु उस दिन एक शिकारी ने उस पेड़ के नीचे जाल बिछा कर रखा था। दुर्भाग्यवश शेर उस जाल में फंस गया। शेर ने जाल से निकलने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। अंत में निराश होकर शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर चूहा फौरन अपने बिल से निकल आया। चूहे ने शेर को देखते ही पहचान लिया कि वह वही दयालु शेर है जिसने उसे क्षमा दान दिया था। चूहे ने तुरंत शिकारी के जाल को अपने पैने दांतों से कुतरना शुरू कर दिया और शीघ्र ही शेर को जाल से आजाद कर दिया। शेर ने चूहे को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा तो चूहा बोला, महाराज, उस दिन आपने मेरी गलती को माफ करके मुझे छोड़कर मुझ पर उपकार किया था, तो भला मैं आपको मुसीबत में देखकर आपकी मदद कैसे न करता। इसी से हमें शिक्षा मिलती है, दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो ये दो कहानी जो हमने पढ़ी, इनसे हमें सीख मिलती है कि पहला शेर और भेड़िया वाली जो हमने पहली कहानी पढ़ी थी, उससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा न्याय से काम करना चाहिए, न्यायपूर्वक काम करना चाहिए, क्योंकि अन्याय चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अन्याय अन्याय रहता है। इसलिए हमें हमेशा न्यायपूर्वक कार्य करना चाहिए। और जो दूसरी कहानी है शेर और चूहे की, उससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दयालुता भाव रखना चाहिए, हर किसी पे दया की आशा करनी चाहिए। तो इसके साथ ये कहानियाँ समाप्त होती हैं और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।